और उन बुजुर्ग के जो है उम्र के हिसाब से आंखें रोशनी चली गई। रोशनी चली गई तो सब लोगों ने कहा कि चलो पिताजी आपकी आंखें बनवा देते हैं। पिताजी कहने लगे कि बेटा अब क्या आंखें बनवानी है, अब इतनी उम्र हो गई, निकल गई, अब थोड़ी बहुत इस उम्र के लिए ऑपरेशन कराओ, परहेज करो, 100 झंझट पालो, अब मुझे क्या करना है। और देखने के लिए मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटों की बहू है, 8 के बेटे हैं, 16 अगर उनके बच्चे हैं, 32 जुड़ा 64 आंखें हैं। 64 आंखें मेरे घर में, अगर 1-2 आंख नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। समझाया पिताजी को बहुत, लेकिन पिताजी ने नहीं मानी, आंखें बनवाई नहीं। एक दिन घर में ऐसा हुआ, घटना घट गई। घटना ऐसी घटी कि घर में लग गई आग लगी तो जिनके पास आंखें थी वो तो सब घर से बाहर, और दादाजी की आंखें थी नहीं, दादाजी घर के अंदर ही। जब सब लोग बाहर चले गए, परिवार बड़ा था और दादाजी अंदर ही, काम पूरा हो गया, राम नाम सत्य हो गया। बाद में सारा संभालते हैं कि सारा जना बाहर, आगे क्या पता, सबने देखा उधर उधर का, और तो सब आगे, पर दादाजी कहाँ हैं। दादाजी के तो बेचारे की अस्थि मिली, फूल हरिद्वार पुगा दो, और क्या फूल हरिद्वार पुगाने लायक कि बच्चे, और कुछ नहीं बचा था। तो समझदारों ने कहा कि 64 आंखें पराई हो, उससे अपनी एक आंख कानी अच्छी है। दूसरे के सूर्यों से अपना दीपक ही अच्छा है, और दूसरे के मेल से अपनी झोंपड़ी अच्छी है। तो अपने की खुशी होती है, घर की भी खुशी होती है। जीवन में नौकरी मिल जाए, नौकरी की खुशी होती है। घर में कोई जीव आ जाए, अगर घर के अंदर बेटा हो जाए तो भी खुशी होती है। घर के अंदर कोई शुभ कार्य हो जाए तो खुशी होती है। पर महापुरुषों ने एक सबसे बड़ी बात कही, कहते हैं वो खुशी रुकती कितनी देर है। समस्या इस बात की है भी वो खुशी रुकती कितनी देर है। घर में बेटा हुआ, पटक्के भी चले, थाली भी बजी, बधाई भी बांटी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बेटे की खुशी कितने दिन रुकी। जो आज है वो कल नहीं, कल है वो परसों नहीं, और 4 दिन के बाद में लोग बधाई देना भूल जाते हैं। बधाई तो छोड़ो, घर वाले ही भूल जाते हैं। और घर वालों की छोड़ो, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, और माँ बाप की जब नहीं सुनता, तो वो बेटा फिर जिसके लिए बधाई बांटी थी, खुशी मनाई थी, वो भी फिर दुख का कारण बन जाता है। वो बेटे में फिर क्या हो जाता है, दुख। ऐसे ही बेटी के अंदर बेटी की खुशी होती है, और बेटी भी जब घर को कलंक लगा देती है, माँ बाप को कलंक लगा देती है, तो माँ बाप के लिए फिर वो बेटी नहीं रह जाती, फिर वो माँ बाप के लिए भी घातक हो जाती है। तो वो खुशी कितनी देर रुकती है, ये सोचने की बात है। भूख लगी हो, भोजन सामने आ जाए तो एक भोजन को देखते ही प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, लेकिन भोजन करने के बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद में, और वही कह दें घर वाले कि साहब थोड़ा सा भोजन और ले लो, दोनों हाथ जोड़ देंगे कि नहीं 2-4 रसगुल्ला तो और खा ही लो, दोनों हाथ जोड़ देंगे, बस अब और नहीं खा सकते, और गुंजाइश नहीं है, तेजाब बढ़ जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, डॉक्टर ने मना किया, शुगर बढ़ जाएगी, 100 बातें होती है। महापुरुषों ने कहा सबसे बड़ी खुशी जीवन के अंदर वो खुशी होती है जिसकी खुशी आने के बाद वो खुशी जाती नहीं है। जिस खुशी के आने के बाद खुशी जाए नहीं, वो खुशी कौन सी है? ऐसी खुशी कौन सी है जो आ करके जाती नहीं है? बता सकते हो? एक बार आ जाए फिर जाए नहीं, ऐसी खुशी कौन सी है? बता सकते हो? कई महापुरुषों ने बताई है। भजन है, संत ने पंजाबी के अंदर अपने भाव प्रकट किए। ओनू खुशियां होण सवाइयां, ओनू खुशियां होण सवाइयां, जे नजर गुरां दी हो जावे, जे महर गुरां दी हो जावे, ओनू लख लख होण बधाइयां, ओनू लख लख होण बधाइयां, जे महर गुरां दी हो जावे।
क्या कहा? कहते लख लख बधाई का पात्र वो है, लख लख उसको बधाई दो। जैसे घर पे खुशी होने पर बधाई देते हैं ना, जैसे आज घर बना तो घर की बधाई दी सबने, बहुत अच्छा घर बना है, बड़ी खुशी है, आप घर में ऐसे ही फलते फूलते रहो। ऐसे ही जिसके जीवन में सदगुरु आ जाते हैं। राजस्थान के अंदर एक बाई, जैसे मीरा बाई हुई है, एक सहजो बाई हुई है। सहजो बाई ने कहा हरि बिसरूं पर गुरु ना बिसरूं। कहते मैं परमात्मा को भूल सकती हूँ, भगवान को भूल सकती हूँ, लेकिन गुरु को मैं बिसर नहीं सकती। किसी सज्जन आदमी ने कहा क्या बात करती हो भाई जी, आप भगवान को भूल सकती है जिसने आपको शरीर दिया, तन दिया, आंखें दी, बुद्धि दी, दिमाग दिया, सब कुछ आपको दिया, घर परिवार दिया, उस भगवान को आप भूल जाओगी और गुरु को आप नहीं भूलती, तो आपने गुरु के सामने भगवान की कोई वैल्यू नहीं समझी। सहजो बाई कहती बात वैल्यू की नहीं है, मैं इस बात को मानती हूँ, बड़ा भगवान का एहसान भी है कि उसने ये तन दीना। सहजो बाई कहते हैं भगवान ने ये तन दीना, लेकिन तन के साथ 5 चोर दीने, शरीर के साथ 5 चोर दे दिए। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसी कामनाएं दे दी, ऐसा क्रोध दे दिया, ऐसी ईर्षा दे दी, ऐसी बेईमानी दे दी, इस शरीर के साथ बीमारी दे दी। जब इस शरीर के साथ में बीमारी दे दी तो मैं इस शरीर को पाकर के सुखी नहीं हूँ। इस शरीर के साथ मुझे बंधन देना, शरीर भी दिया लेकिन शरीर के साथ मुझे जेल दी, बंधन दिया। किसका बंधन दिया? ये संसार कारागृह है। इस कारागृह के अंदर, इस संसार के अंदर, इस जेल में मुझे बंद कर दिया है। इसलिए भगवान की महिमा जरूर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये शरीर जो है परमात्मा ने दिया है, ये बड़ी उनकी कृपा है, ये दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, ये देवताओं से भी दुर्लभ है। लेकिन कब? जब ये परमात्मा के सत्य के रास्ते में लग जाए, जब ये गुरु की शरण में जाए। अगर ये शरीर को पाकर ठेके पर जाए और ठेका और बोतल हाथ में लेके वो कहे जी ये मानव तन दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं, पशुओं से क्या बिकता है, ठीक है ना। अब ये तन पा करके और माता पिता की सेवा नहीं करी, जिसने माता पिता का सम्मान नहीं किया, वो इस तन पाने का लायक नहीं है। इस तन को पा करके जिसने धर्म का काम नहीं किया, इस तन को पा करके जिसने पुरुषार्थ नहीं किया, इस तन को पा करके जिसने दान, धर्म, पूजा पाठ दूसरे के लिए कुछ किया नहीं हो, वो ये तन, फिर इस चमड़े का कोई फायदा नहीं है। ये चमड़ा देखो, सबका चमड़ा काम आता है, पर पशुओं से भी ये गया बिता है। पशु की हर चीज काम आती है, गोबर काम आए, पेशाब काम आए, गंदगी काम आए, लेकिन आदमी की, ये देख लो ढोलक में, हमारे और भैया इशारा कर रहे हैं कि ढोलक देखो, ढोलक में चमड़ा लगा है और वो चमड़ा किसी जानवर का है, और वो कैसे पूज रहा है और कैसे बोल रहा है। और आदमी की खाल किसी काम की नहीं है, फिर ना हड्डी किसी काम की है। अनंत दुआइयां बढ़ती है पशुओं के हड्डियों से भी, लेकिन आदमी के किसी काम में नहीं है। आदमी ने पूरी प्रकृति को अपने बस में कर लिया, अपने उपयोग में कर लिया। पेड़ पौधे काट करके ये खा गया, फल ये खा गया, जानवरों को ये खा गया, मेवा ये खा गया, मिठाई ये खा गया, जो कुछ मिला प्रकृति से सब कुछ इसने हजम कर लिया, पर इसका पेट फिर भी नहीं भरा। ये आदमी की हालत है। तो इसके लिए दुर्लभ शरीर नहीं है, दुर्लभ शरीर उसके लिए है जिसने इसको पा करके। तो सहजो बाई कहती है परमात्मा ने मुझे जीवन दिया, मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, लेकिन सदगुरु ने क्या किया? सतगुरु ने मोए इस बंधन से आजाद किया। हाँ, इन सारे बंधनों से सदगुरु ने मुझे छुड़वा दिया। इसलिए हरि बिसरूं पर गुरु न बिसरूं, हरि को बिसरूंगी पर गुरु को नहीं बिसरूंगी। तो कहते हैं जिसके जीवन में सदगुरु आ जाए, बंदी छोड़ सदगुरु सारे बंधनों से मुक्त करके आजाद कर दे, परम आनंद में, परम शांति में और परम आजादी में। कहते हैं एक आदमी जो है बहुत अच्छा प्रसिद्ध आदमी था, व्यापारी था, उसको जेल हो गई। उसने अच्छे कर्म भी बहुत किए थे। अब जेल के अंदर सब लोगों ने सुना रहे फलाना व्यक्ति जेल में, बड़ी दुख की बात है।
सभी लोग जेल में गए, कोई मिठाई ले गया, कोई कपड़ा ले गया, कोई खाने पीने की वस्तु ले गया, कोई पहनने की ले गया, सब लोग ले लेकर गए। राजा भी गया, सबने सम्मान किया जेल के अंदर। सब लोग जेल में गए, सबने कोशिश करी अपनी तरफ से सुखी करने के लिए, लेकिन सबसे बाद में खबर मिली किसको? गुरु को। फकीर को खबर मिली सबसे बाद में कि आपका चेला जेल में चला गया। उसने कहा मेरा चेला और जेल में चला गया। उन्होंने सीधा जा करके राजा से भेंट की, हमारे शिष्य को जेल में कैसे भेजा? पूछा जी अपराध बन गया, ये अपराध गलती से बना है, आपने जो उसको दंड गलत दिया है। फकीर ने जो है राजा को आदेश किया, मंत्री को आदेश किया, सिद्ध किया कि वो व्यक्ति जो है निर्दोष है। और फकीर सबके लास्ट में पहुंचा, क्या लेकर के? कोई भेंट नहीं ले गया, कोई वस्तु नहीं ले गया, कोई कपड़ा नहीं ले गया, सिर्फ जेल की चाबी लेके गया था। और जा करके चाबी से वो ताला खोल दिया और शिष्य को जेल से बाहर कर दिया। तो सबसे बड़ी भेंट किसकी हुई? गुरु की। सारी प्रजा और राजा से भी बड़ी भेंट सतगुरु को हुई, जिसने जेल से आजाद कर दिया। ये है। तो तभी महापुरुषों ने कहा बधाई का पात्र एक ही है। ओनु खुशियां होण सवाइया जे नजर गुरादी हो जावे, गुरादी हो जावे, लख लख होण बधाइया, लख लख होण बधाइया जे मेहर गुरादी हो जावे, जे मेहर गुरादी हो जावे। श्वास गवामी ना, वृथाई श्वास गवामी ना, मालिक तो ज्ञान हटावी ना, मालिक तो ज्ञान हटावी ना, दे दे जे नजर गुरादी हो जावे, जे मेहर गुरादी हो जावे, और लख लख होण बधाइयां, जे नजर गुरादी हो जावे, जे मेहर गुरादी हो जावे। क्या कहते हैं? वृथा ये श्वास गवावी ना, मालिक तो ध्यान हटावी ना। ये श्वास जो है, एक श्वास भी आप श्वास की कीमत लगा सकते हो क्या? सारी जिंदगी कमाई दे के एक श्वास मिलेगी लास्ट में? तीनों लोगों की। कबीर साहब ने तो कहा कहत हूँ कह जात हूँ क्या बजाऊं ढोल, और एक एक श्वास जात है 3 लोगों को। 3 लोगों का मोल भी दे करके भी श्वास मिलेगी नहीं। जब आखिरी सांस चलती हो, डॉक्टर साहब को बोलना कि डॉक्टर साहब जिंदगी में जितनी कमाई करी है ना, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं पास में, डॉक्टर जी को बोलना कि जितनी जिंदगी में कमाई करी है सारी आपके नाम लगा देंगे, 2-4 सांस तो दे दो। डॉक्टर साहब कहा कि 2-4 की बात कर रहा है, एक भी नहीं दूंगा, मेरे पास एक भी देने की गुंजाइश नहीं है। आप हीरे ज्वार से मुझे तोल दो तब भी नहीं दे सकते हो। डॉक्टर साहब गलत है, सही है ना? गवाही है। तो सब कुछ दे करके भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम कैसे हैं? हम बड़े बहानेबाज हैं। हम क्या कहते हैं, क्या करें महाराज जी, थे तो मोटा बढ़ गया, था के था। घर के अंदर कितना काम होता है, घर में बड़ी ब्यादियाँ हैं, घरवाली चेयर नहीं लेने देती, ये ले आओ वो ले आओ, बच्चे पढ़ाई लिखाई, महंगाई का ज़माना, ये है वो है, खेत का काम, फसल होती नहीं है, टेंशन इतनी रहती है। राम का नाम लेके टेंशन देखें, अच्छा टेंशन से क्या शांति आ जाती है, समस्या हल हो जाती है। टेंशन से आज तक किसकी समस्या हल हुई है? किसी की नहीं हुई।
महापुरुषों ने कहा, गुरुओं ने कहा कि अगर शांति से कोई समस्या का हल करोगे तो समस्या हल हो भी सकती है, लेकिन टेंशन से अगर कोई काम करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। इसलिए किसी भी काम को सुधारना हो तो पहले टेंशन छोड़ो, टेंशन के बाद में अगर शांति से कोई उपाय करोगे तो हो जाओगे। राजस्थान की बात है, ऊँटों के ऊपर आज भी थोड़ा बहुत काम होता है, पहले ज़्यादा होता था, आज मशीनरी का युग है, विज्ञानिक का युग है, तो बहुत से ट्रैक्टर वगैरह और ट्रक ट्रेलियाँ कैंटर बहुत सी मशीनें हो रहे हैं, कंपेन हो गई, क्रेनें हो गई, बहुत साधन बन गए। लेकिन पहले एक ही साधन था, बैल और ऊँट का, सवारी के लिए घोड़ा था, घोड़ी थी। तो ऊँट पे क्या करते, सामान ढोते थे। जब ऊँट पे सामान ढोते थे तो ऊँटों को दूर लेके जाते मिलो, रास्ते में पेड़ पौधे होते, कहीं किक्कर खड़ी है, कहीं पेड़ आ गया, कहीं बेल्डी आ गई, तो उसमें से एक ऊँट क्या करता, वो एक ऊँट रास्ते में चलते चलते मुंह मार लेता। अब मुंह मारता तो उसका मालिक क्या थोड़ा बीच में उसको डांट भी देता कभी कभार। तो दूसरे जो ऊँट है वो कहने लगे, भाई साहब तो रोज तो मालिक रोज बीच में कुछ न कुछ बोल देता है और तू रास्ते चलते मुंह मारता है, चरता है, तो कोई धीरज रख ले, ध्यान रख ले। जब ये सामान ढोलेगा, ढोने के बाद में बैठ के आराम से चर लेंगे। तो वो ऊँट कहता, भाई साहब भरोसा नहीं है, चरने को टाइम मिले ना मिले, इसलिए रास्ते चलते चलते चर लो जो चरा जाए। अब वो तो भी रास्ते ही चर लेता, नींद सुनी उसने, लेकिन बाकी ऊँट जो थे उन्होंने नहीं खाया, वो तो मालिक की आज्ञा में कमाई में रहे। अब मालिक ने क्या किया, मालिक तो लालची था, गया सामान उतारा, चरने को कहाँ टाइम है, दोबारा फिर लोड कर दिया, फिर चालू कर दिया। सुबह से शाम तक ऊँट को जो है वो जो भूखे प्यासे थे अब घूमते रहे। अब जो बीच में राह में चरता आ रहा था उसने कहा, क्या कैसे हो, फुर्सत में खा लेना, ऐसे मरोगे तुम, यहाँ तो चलते चलते खाते हैं, ऐसे ही बाट होते रहते हैं, ऐसे ही खाते रहते हैं, ऐसी जिंदगी में चलता रहता है। तो जिस आदमी ने ये सोच लिया, महापुरुषों ने कहा, काम करते हुए संसार का बोझ ढोते हुए जिसने भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, राम का नाम ले लिया, वो इसमें राम का नाम ले लेगा। जो कहे ना सारा काम करके फुर्सत में करूँगा, तो वो ऊँट इधर चक्करी काटेगा, वो फुर्सत तो आने वाली है नहीं, ना फुर्सत कभी आई ना फुर्सत कभी आएगी। जब तक इसमें सांस है, देख लो, जब तक सांस है आदमी को फुर्सत न होगी काम से। जब तक श्वास है ना, कुछ समय तो ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय तो ऐसा निकालो, नाम ले लो राम से। राम के साथ कोई होगा, इस जिंदगी में रहते हुए किसी को ना तो फुर्सत मिली ना मिल सकती है। और ये श्वास जो है कब चला जाएगा हमारे बस हाथ में नहीं है। कोई आदमी कहे कि मैं सांस मेरी बसरत में है, मेरे कहने से आता है और मेरे कहने से जाता है, ना तो मेरे कहने से आता है ना मेरे कहने से जाता है, अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से आता है। और जिस दिन पूरा ही चला जाएगा उस दिन भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसके रहते रहते हम कर ले से कहा कि बिरथा ये श्वास गवाई ना, मालिक तो ध्यान हटावी ना, एक क्षण भी कर से। तुलसीदास जी कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना। हाथ कर कहते हैं हाथों को, हाथ से सब काम करो, लेकिन ध्यान कृपा निधान से, कृपा के निधान को कभी भूलो मत। ये हाथ किसने दिए हैं, किसी ने दिए है ना, ये हाथ किसी के हैं दिए। और मैंने क्या समझा, मैंने समझा है ये है मेरे और मेरे लिए है। सबसे बड़ी गलती हमने की कि ये हाथ मेरे लिए है और मेरे है, न तो मेरे हैं ना मेरे लिए हैं। ये किसी के दिए हुए हैं और किसी की सेवा के लिए है। इन हाथों से दूसरों का प्रसाद करो, सेवा करो। ये ना मेरे लिए है और ना ही मेरे है, ये किसी के दिए हैं और किसी के सेवा के लिए दिया है, परोपकार के लिए है। ये आंखें भी किसी की है और किसी के लिए दी है। ये कान भी किसी के है, किसी के लिए दिए हैं। ये दिमाग भी किसी का है और किसी के उपयोग के लिए दिया है। एक वैज्ञानिक जो है, एक वैज्ञानिक ने जिसने बिजली बनाई, हिसाब लगाओ, उसका भी तो दिमाग ही था ना। और बिजली बना करके क्या वो अकेला ही पंखा चला के बैठा था? जिसने बनाई उसका तो कहते हैं पूरा परिवार ही खत्म हो गया था, पर पूरी दुनिया को सुखी कर गया, पूरी दुनिया को लाइट दे गया। और लाइट से कितनी चीज़ें चल रही हैं, पंखा भी चल रहा है, मैक भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है, मोटरें भी चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें भी चल रही हैं, बिजली से सब काम हो रहे हैं।
लेकिन बनाने वाला एक, उसने भी अपने दिमाग का काम किया। और हमारा दिमाग क्या है? हमारा दिमाग क्या है? बैठे बैठे हमारा दिमाग ये सोचता है पड़ोसी को सूख के कैसे हो गया, इसने मकान बना कैसे लिया, कैसे उसको दुखी करे तब चैन पड़े। हमारा दिमाग 24 घंटे एक ही सोचेगा कि दूसरे को दुख कैसे दिया जाए। इसलिए दिमाग नहीं दिया, दिमाग इसलिए दिया है कि इस दिमाग से हम दूसरे का भला कर सकें, इस शरीर से हम दूसरे का भला कर सकें। ये शरीर, गुरुजी कहते थे, ये शरीर संसार का है और संसार की सेवा के लिए है। ये शरीर मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर दूसरे का जो शरीर है उसके लिए रोने से क्या फायदा? जब यही मेरा नहीं है तो दूसरे वाला मेरा कैसे हो जाएगा? ये भूल न करो, सच्चाई को स्वीकार करो। ये शरीर भी परमात्मा का दिया है, प्रकृति का दिया हुआ है। तो दूसरे के लिए बेटा चला गया, पति चला गया, पड़ोसी चला गया, पिता चला गया, फिर उसके लिए रोने से क्या फायदा? वो हमारा था ही नहीं, वो तो किसी की इमानत थी और वो इमानत उसके पास में है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए व्यर्थ न जाए देंदे ने संत दुआइयाँ। संतों का काम सिर्फ सब आपको बताना है, सचेत करना है, मानना न मानना आपकी खुशी है, ठीक है ना। उन खुशियाँ होड़ सवाइयाँ जे नजर गुरानी हो जावे, जे महर गुरानी हो जावे, लख लख होड़ बधाइयाँ, लख लख होड़ बधाइयाँ, जे नजर गुरानी हो जावे, जे महर गुरानी हो जावे। मस्तक चन सूरज जग देने, मस्तक चन सूरज जग देने, उन्हें गुरांदी मेरा पाइया, गुरांदी मेरा पाइया, जे नजर गुरांदी हो जावे, जे महर गुरांदी हो जावे, उन्हों लख लख होड़ बधाइयाँ, लख लख होड़ बधाइयाँ, जे नजर गुरांदी हो जावे, जे महर गुरांदी हो जावे। पल्ला का मतलब ये नहीं होता कि धोती पकड़ के बैठ जाओ। पल्ले का मतलब होता है जो गुरु ने दीक्षा दी है, शिक्षा दी है। कहते हैं हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते, भगवान को मानते हैं पर गीता को नहीं मानते हैं, राम को तो मानते हैं पर रामायण नहीं मानते, राम की नहीं मानते, पिताजी को मानते हैं पर पिता की नहीं मानते, माँ को मानते हैं मेरी माँ है पर माँ की को नहीं मानना, फायदों के लोग, ठीक है ना। गुरु का पल्ला पकड़ने की बात है, गुरु की शिक्षा को पल्ले में बांध लिया। कौन से? हृदय में। गुरु की शिक्षा को हृदय के अंदर धारण कर लिया। गुरु ने जो वचन कहे हैं, भाषा पढ़ सकती है, दुनिया पढ़ सकती है, सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ जा सकता है, लेकिन मैं अपने गुरु की आज्ञा से, अपने गुरु के वचनों से हिल नहीं सकता। कुछ भी, कैसा भी समय आ जाए, परिस्थिति आ जाए, दुख की घड़ी आ जाए। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है ना? अभी तक नाम लेते हो, क्यों लेते हो? राजा तो बहुत हुए, लेकिन नाम कहते हैं ये आ गया राजा हरिश्चंद्र। क्यों? सपने में गुरु को वचन दिए थे,
राजा हरिचंद ने सपने के अंदर गुरु को वचन दिए थे। क्या बोला था, क्या दिया था? अपना राज दिया था। संकल्प में सपने के अंदर गुरु को राजा हरिचंद ने अपना राज दे दिया था। और सुबह नहा धो के गद्दी बैठे, गुरु जी ने क्यों रहे, मेरे को तो सपने में दान दे दिया और गद्दी पे बैठा है कि गुरु जी गलती हो गई। नीचे आ गए और राज छोड़ दिया था, राज त्याग दिया। और गुरु ने कहा कि मेरी राज तो दे दिया, अब दक्षिणा और दे। दक्षिणा जो है वो दान नहीं होती, दक्षिणा दान नहीं होती, दक्षिणा धन्यवाद होता है। हाँ, धन्यवाद होता है, दक्षिणा धन्यवाद दिया होता है। आपने हमारी चीज को स्वीकार कर लिया, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपने हमारा ये काम कर दिया, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। दक्षिणा धन्यवाद है। तो राजा ने कहा, गुरु ने कहा, राजा मेरी दक्षिणा कहाँ है? कि गुरु जी मांगो 1.25 मण सोना। 1.25 मण सोना। राजा ने कहा 1.25 मण सोना क्या चीज है? खजाना में रहा है। मंत्री को जाओ खजाने में से दे दो। गुरुजी ने कहा खजाना तेरे बाप का है। जब पूरा राज मुझे दे दिया तो खजाना क्या ज्यादा पीछे बच गया? खजाना तो मेरा हो गया, तेरा क्या? ये मुकुट भी उतार, ये गद्दी भी छोड़, ये गहने भी उतार, सोना उतार नीचे, धोती पे एक मिनट बांध के खड़ा कर दिया। अब तेरे पास जो बच्चा ले आ मेरे पास। अब सोना कहाँ से ले आए? तो पत्नी, बेटा रोहित, श्री तारा और राजा हरिचंद काशी में बिक गए थे गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए। लेकिन दक्षिणा दी, अपने धर्म से और अपने वचन से पीछे नहीं हटे। इसलिए राजा हरिचंद का अभी तक नाम है। अटैकी का 2 रुपया देना हुआ नहीं, गली छोड़ दे। कहते हैं घर छोड़ के जाओगे, घर तो नहीं छोड़ता, गली छोड़ देता है, राम भी छोड़ देता है, बोलना छोड़ देता है, फोन उठाना छोड़ देता है। ठीक है ना? अब घर छोड़ना बाकी रहा, कई कई तो घर छोड़ के रात को भाग जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं 2 रुपए के पीछे। ये इंसानियत है, ऐसी नहीं है। जेड़े गुरा का पल्ला है, गुरु के रास्ते पे चले, अगर कोई गुरु का लाल है, प्राण जा सकते हैं पर वचन ना जाए। प्राण जा सकते हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। वो गुरु की शिक्षा, वो गुरु का लाल कहता है, वो तीनों लोक में उसका कोई बाँह पकड़ने वाला नहीं है। हाँ, काल के कबीर साहब ने कहा, काल के माथे पग धरे सतगुरु के उपदेश है। गुरु का लाल ऐसा जो काल के माथे पर पैर रख करके ऊपर चढ़ता है। मौत को भी बहुत नीचे होती है, उसे पैरों में होती है। गुरु का लाल वो होता है। और जो थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाए और अपनी नियम धर्म को छोड़ दे, वो क्या गुरु है? कहते हैं मस्तक चंद सूरज। मस्तक चंद में चांद और सूरज नहीं जगते। सूरज का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश गुरु के लाल में छिपता नहीं है, प्रकट हो जाता है। और चंद्रमा किसका? शीतलता का प्रतीक है। जो गुरु का लाल होता है उसके चेहरे पर एक शीतलता होती है, एक शांति होती है, एक प्रेम होता है। उसका चेहरा ही बता देता है कि ये व्यक्ति शांत है, गुरु का लाल है। वो बेचैन नहीं होता है, घबराता नहीं है। ऐसे उसके जीवन के अंदर आ जाती है। गुरु की शिक्षा में चलने के बाद ज्ञान और शांति उसके माथे पे रहती है, मस्तिष्क पे रहती है। और वो ना गुरु दे मेरा पाइया, जो गुरु की आज्ञा पे चल पड़ा, फिर तो गुरु का हाथ उसके ऊपर है? फिर क्या गुरु पहलवान, गुरु क्या कहावत है? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है। हाँ जी, जब गुरु की मेहर होती है तो फिर चेला पहलवान है। फिर उसको क्या डर है? यमराज का भी डर नहीं है। यमराज भी उसके सामने फैल होता है। खुशियां होण सवाइयां, जे नजर गुलाबी हो जावे, जे मेहर गुलाबी हो जावे, लख लख होण बधाइयां, जे नजर गुलाबी हो जावे,
ਝੂਲੀ ਮਸਤਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝੂਲੀ ਮਸਤਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੀ ਮਸਤਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝੂਲੀ ਮਸਤਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਜ਼ਰ ਗਵਾਤੀ ਹੋ